प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, ग्रंथों को पवित्र करने वाले मुदमंगलमय साधु समाज, आज सप्ताह ध्यान साधना शील का चौथा दिन, चौथे दिन के प्रातःकालीन सत्संग हम लोग उपस्थित हैं। एक राजा शिकार खेलने के लिए, साथ में सिपाही मंत्री सब था। जब शिकार के पीछे राजा अपना घोड़ा दौड़ाया, कितनी तेजी से शिकार भाग रहा है। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा घने जंगल में पहुंच, शिकार आंख से ओझल हो गया। राजा अपना घोड़ा रोका, पीछे उलट करके देखा, मेरे साथ में रहने वाला कोई नहीं। राजा को प्यास भी लग गई। अब सोच रहा है इतने घना जंगल है, इस जंगल में जल कहाँ खोजने जाऊं। थोड़ा देर इंतजार किया, मंत्री का घोड़ा आकर के टिक गया। राजा कहा, मंत्री जी अच्छा हुआ आप आ गए, जल का प्रबंध कीजिए। तो राजा से भी कहे तीव्र बुद्धि मंत्री की होती है। राजा पानी प्यास से छटपटा रहा, खोज नहीं सका। जैसे मंत्री को आज्ञा मिली, मंत्री अपना घोड़ा बांध चढ़ गया ऊंचे वृक्ष पर। दिखाई पड़ा कि थोड़ी दूर पर एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई पड़ रही। वृक्ष से उतरा, कहा महाराज शीघ्र जल लेके आता। चला गया। महात्मा जी बैठे थे। मंत्री कहा बाबा जल चाहिए, कमंडल बढ़ा दिया। कहा इतना से काम नहीं चले, जलाशय बताइए। जहां से जल लाते थे महात्मा जी, वह जगह बता दी। मंत्री कमंडल लेके गए, स्वयं जल पिए, राजा के लिए भर करके ले आए। राजा जल पी करके बड़े संतुष्ट हुए और कहते हैं मंत्री जी इतना जल्दी, इतना शीतल मीठा जल कहाँ से ले आए। कहा महाराज थोड़े दूर पर साधु बाबा की कुटिया है, वहीं से लेकर आ रहा। साधु बाबा का बड़ा उपकार हुआ मेरे ऊपर, खाली कमंडल मत घुमाइए। तो पैसा लेकर शिकार खेलने नहीं गए थे। तो राजा लोगों के शरीर पर बड़ी कीमती कीमती जेवर होता है, उस जेवरों में से कुछ उतार कर राजा मंत्री को दिया। कहा जाइए मेरे तरफ से महात्मा जी के चरणों में भेंट कर दीजिए। मंत्री गए, कमंडल रखा, चरणों में वह जेवर रखते हुए प्रणाम किया। महात्मा जी कार्य क्या रखे हो मेरे चरणों में। कहा बाबा राजा साहब कोई वस्तु भेंट किया है। कहा उठाओ इसको, ले जाओ किसी गरीबों में बांट देना। ये कंकर पत्थर लेके मैं क्या करूंगा। मंत्री उठा के ले आया। राजा से कहा महाराज महात्मा जी आपका भेंट स्वीकार नहीं किया। राजा को बड़ी दुख, मुझसे भारी भूल हो गई। संत महात्माओं का सेवा अपने हाथों करना चाहिए था, नौकर के द्वारा करवाया, इसलिए स्वीकार नहीं हुआ। या कम दिया हूं इसीलिए स्वीकार नहीं किया। तो और जेवर उतारा और उसको मिला करके रुमाल में बांध लिया। स्वयं चले गए महात्मा जी के पास, रुमाल चरणों में रखते हुए प्रणाम किया।
कहा रे राजा क्या रखे हो मेरे चरणों में? कहा महाराज कोई तुच्छ वस्तु भेंट किया हो। कहा खोलो इसको। रुमाल खोला, देखा और बढ़ा के दे दिया। महात्मा जी कहा ले जाओ इसे, किसी गरीबों में बांट देना। ये कंकर पत्थर लेके मैं क्या करूंगा? राजा कहा महाराज मेरे राज्य में आपसे बढ़ करके दरिद्र कोई नहीं है, इसको रख लीजिए। अब भजा करके इसका अपना घर मकान बढ़िया बनवा लीजिए, कपड़ा लत्ता दे ले लीजिए। महात्मा जी कहा रे राजा तू मुझे दरिद्र समझता? मैं शाहनशाह, बादशाहों का बादशाह हूं। राजा कहा महाराज बादशाह के पास बहुत सारे फौज पलटन होते हैं, हीरा जवाहर का ढेर होता है, नौकर चाकर बहुत होते हैं। आपको नगोटी के सिवा तो कुछ है ही नहीं है, अपने को बादशाह समझते हैं। महात्मा जी कहा राजा सुनो, संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो फौज पलटन रख के क्या करूंगा? और रही बात नौकर चाकर की, तो जैसा नौकर मेरे पास है वैसा तुम्हारा एक भी नौकर नहीं है। हमारी जितनी इंद्रियां है सब नौकर चाकर है, जिसको जितना करने का आता उतना ही करता, फाजिल नहीं करता है। और तुम कहते हो कि संपत्ति मेरे पास दैविक संपदा है, उसको देखने का तुझे आंख नहीं है। तुझे विश्वास नहीं होता जाओ घर ले आ 10-20 गाड़ी लोहा, छू दूंगो तो सोना हो जाएगा। राजा का मन लुभा गया। एक राज तो है ये है, कहीं महात्मा जी की कृपा हो जाए तो एक राज और हो जाएगा। चला गया घर, रात में खाया सोने गया। तो चिंता कहाँ का है? महात्मा जी सोना मना ले एक रात और हो जाएगा। चिंता से राजा को नींद नहीं हो रही है। महारानी कहती महाराज बात क्या है? ना अपने सोते हैं न मुझे सोने देते, ये हाफी पहाफी कर रहे, करवट पर करवट बदल रहे हैं। कहा देखो ऐसे ऐसे बात है। महात्मा जी कहे ले आ 10-20 गाड़ी लोहा, छू दूंगा तो सोना हो जाएगा। वही सोच रहा हूं कि महात्मा जी की कृपा हो जाए, एक राज तो है, दूसरा राज भी हो जाएगा। महारानी कहती इसमें चिंता करने क्या बात है? आदि महात्मा जी कहे तो आराम से सो लीजिए, सुबह उठ के चले जाइए, सोना बनवा लीजिए। लेकिन लोभी व्यक्ति को नींद आती ही नहीं है। यों ही करवट बदलते राजा का रात आधी रात बीत गए। रात के 12 बजे उठ करके राजा चल दिया जंगल को अकेले, कोई साथ में नहीं ले, किसी को नहीं लिया। ब्रह्म बेला होते होते महात्मा जी की कुटिया पर राजा पहुंच गया। जो ही फाटक का कुटिया का फाटक राजा खोला, निकला ही महात्मा जी को लाचमन करने के लिए देखा सामने में दीन वाला राजा खड़ा है। हाथ जोड़ करके राजा प्रणाम किया। महात्मा जी कहा रे राजा घर नहीं गए हो? कहा महाराज घर गया था। कहा रे घर में सोया नहीं? कहा महाराज सोया था। कहा इतना तड़के कहाँ आ गए हो? तो राजा हाथ जोड़ते हुए कहा महाराज कल जो आप कह रहे थे ले आ 10-20 गाड़ी लोहा, छू दूंगा तो सोना हो जाएगा, तो वही सोना के लिए मैं आया हूं। महात्मा जी कहा रे राजा तू सोना लेगा? कहा महाराज। कहा रे कल तो तुम मुझे भिखमंगा कह रहा था, अब बता तुम भिखमंगा हो कि मैं भिखमंगा हूं? राजा कहा महाराज इस कसौटी पर कस के देखता हूं तो मैं ही भिखमंगा हूं। ठीक के तुम भिखमंगा हो, तुम सोना लेगा? कहा महाराज कैसे सोना नहीं मिलेगा, कुछ दिन मेरे सेवा में रहना पड़ेगा। कहा महाराज रह जाऊंगा।
छोरा राजा राजपाट रानी पटरानी सब। कहा रहा जंगल में बाबा जी की कुटिया पर 2-4 दिन बैठा रहा। कहा बाबा आप क्या करते हैं, मुझे बैठे बैठे मन नहीं लगता है, मुझे भी कुछ बता देते तो मैं भी कुछ करता। कारे राजा तू भी करेगा? कहाँ महाराज, महात्मा जी को हुआ लगता है खेत बन गया है, बीज डालना चाहिए। कहा ठीक है जाओ स्नान करके आओ। राजा स्नान करके आया, महात्मा जी दीक्षा बता दी। का जैसा कहा हो वैसा ठीक ठीक करो तो शीघ्र सोना बना दूंगा। बता दिए, अपने बैठ गए ध्यान। अब गुरु चेला दोनों साथ हैं, दोनों बैठते हैं। 2-4 दिन फिर राजा का समय कटा। राजा शिकायत करता है बाबा आप क्या करते हैं और मुझे क्या करने बताया है? आप जब बैठते हैं तो सिल्ल की तरह बैठे रहते, दिन भर रात भर बैठते, और मुझे क्या बताए? कहा जो बताया हो नहीं करते हो। कहा महाराज करता तो हो लेकिन होता नहीं। कहा होता क्या है? कहा जब आंख बंद करके बैठता हो तो सामने रानी आ जाती है, सामने राजा आ जाते हैं, महामंत्री आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं। अरे राजा ये करने तो नहीं बताया हो। मंत्री आ जाए, राज आ जाए, बच्चे आ जाए, रानी आ जाए, कह दो कि अभी तुम लोग राज पर रहो, राज चलाओ, और महात्मा जी मुझे शीघ्र सोना बना देगा तो मैं शीघ्र आ जाऊंगा राज पर। यही कह करके टालते रहो, जो करने बताया हो सो करो तो शीघ्र सोना बना दूंगा। यही बात गुरु महाराज भी कहते हैं, जहां जहां मन भगी जाए ताहि तह तह से फेर फेर ले आइए, लगाइए देह में आपन, यह है प्रतिहार।